What if your future self could talk to you for 1 minute? कभी कभी ना लाइफ इतनी फास्ट हो जाती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। हम बस चल रहे होते हैं, एक दिन दूसरे दिन में बदल जाता है और फिर अचानक से एक रात जब सब सो रहे होते हैं, हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या जो मैं आज फील कर रहा हूँ वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? और तब मेरे दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, What if my future self could talk to me for just 1 minute? Imagine, आज से 5 साल बाद वाला तुम अचानक तुम्हारे सामने आ जाए। सेम फेस, सेम ड्रीम्स, बस थोड़ा ज़्यादा मैच्योर, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट और शायद थोड़ा ज़्यादा पीसफुल। और उसके पास सिर्फ 1 मिनट हो तुमसे बात करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है वो सबसे पहले क्या कहेगा? शायद वो तुम्हें देखकर हल्का सा स्माइल करे और बोले, यू आर वरिंग वे टू मच। जिन चीज़ों को लेकर तुम आज इतना स्ट्रेस ले रहे हो, जिन बातों ने तुम्हारी नींद उड़ा रखी है, उनमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें फ्यूचर में मैटर ही नहीं करेंगी, लेकिन आज तुमने उन्हें अपनी पूरी दुनिया बना रखा है। और सच बताऊं, हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। एक प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं कि बाकी सारी चीज़ें दिखनी ही बंद हो जाती हैं। फिर शायद फ्यूचर वाला तुम एक और बात कहे, स्टॉप चेजिंग पीपल हु आर ऑलरेडी वॉकिंग अवे। जिनके मैसेज का वेट तुम कर रहे हो, जिनके अटेंशन के लिए तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो, बिलीव मी, कुछ साल बाद उनमें से कई लोग तुम्हारी लाइफ में होंगे ही नहीं। और जो लोग तुम्हारी लाइफ में रहने के लिए बने होंगे, उनके लिए तुम्हें खुद को प्रूफ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सही लोग कंफ्यूजन नहीं, सुकून देते हैं। फिर वो तुम्हारी आंखों में देखकर बोलेगा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और शायद ये सुनकर तुम हैरान हो जाओ, क्योंकि अभी तुम खुद को इनफ नहीं समझते। तुम्हें लगता है तुम बहुत पीछे हो, तुम्हें लगता है सब लोग तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हें लगता है तुम और बेटर कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर वाला तुम जानता है कितनी बार तुम टूट कर भी खड़े हुए हो, कितनी बार तुमने गिव अप करने का सोचा और फिर भी कंटिन्यू किया, कितनी बार तुमने चुपचाप स्ट्रगल किया बिना किसी को बताए। और ऑनेस्टली यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। शायद वो तुम्हें ये भी बताए कि हर ब्रेक फेलियर नहीं होता, कभी कभी रुकना भी जर्नी का पार्ट होता है। जब बॉडी थक जाए, जब माइंड ओवरलोड हो जाए, जब सब कुछ एक साथ हैंडल करना मुश्किल लगे, तब खुद को थोड़ा सा टाइम देना वीकनेस नहीं होता, वो भी करेज होता है। क्योंकि मशीन नहीं हो तुम, इंसान हो, और इंसान कभी कभी थक जाते हैं। फिर फ्यूचर वाला तुम शायद ये कहे, यू डोंट नीड ऑल द आंसर राइट नाउ। लाइफ कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ हर क्वेश्चन का जवाब आज ही मिलना ज़रूरी हो। कभी कभी नेक्स्ट स्टेप ही इनफ होता है। तुम्हें पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगला कदम उठाना है। और फिर उसके बाद वाला, और फिर उसके बाद वाला। इसी तरह सपने पूरे होते हैं, एक दिन में नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और अगर तुम किसी पेन से गुजर रहे हो, हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस, फेलियर या सेल्फ डाउट, तो शायद फ्यूचर वाला तुम तुम्हारा शोल्डर पकड़कर बोले, होल्ड ऑन, दिस चैप्टर इज नॉट योर होल स्टोरी। जो फेज आज तुम्हें ख़त्म करता हुआ लग रहा है, एक दिन वही फेज तुम्हारी बिगेस्ट लेसन बनेगा। एक दिन तुम
पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, थैंक गॉड मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया। और जाने से पहले शायद फ्यूचर वाला तुम सिर्फ एक लास्ट बात कहे, थैंक यू। थैंक यू फॉर नॉट गिविंग अप ऑन अस। Thank you for surviving the days nobody knew were hard. Thank you for continuing even when you wanted to quit. Thank you for believing जब बिलीव करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि जिस लाइफ का तुम आज सपना देख रहे हो मैं उसे ऑलरेडी जी रहा हूँ। सो अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ सच में तुमसे सिर्फ 1 मिनट बात कर सकता तो तुम उससे क्या पूछते? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम उसकी बातों पर यकीन करते? अगर ये बातें दिल तक पहुंची हों तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, क्योंकि दिल सबके पास होता है लेकिन समझ बहुत कम लोगों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।